लहसुन का प्रयोग हमने भोजन में टेस्ट बढ़ाने के लिए तो अवश्य किया होगा, परंतु इसके औषधि फायदे के बारे में हम जानते हैं। कौन कौन से रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सभी बातें हम आयुर्वेद के नजरिए से जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या लहसुन के गुणकर्म होते हैं और क्या इसके प्रभाव होते हैं। ये सभी बातें इस वीडियो में, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार अपना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। लहसुन, उसके बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है, उसके अंदर यह स्निग्ध होता है, चिकना होता है तथा उष्ण होता है, हॉट पोटेंसी का होता है, शरीर में गर्मी बढ़ाने वाला होता है और यह गुरु यानी कि पचने में भारी होता है, हैवी इन डाइजेशन होता है। फिर इसके स्वाद की बात करें तो इसके अंदर 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। 5 टेस्ट कौन कौन से? इसके अंदर जो अम्ल यानी कि खट्टा स्वाद होता है उसे छोड़ करके बाकी यह मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, तीखा भी होता है, कड़वा भी होता है, कसैला भी होता है। तो ये 5 टेस्ट इसके अंदर पाए जाते हैं और इसका जो विपाक होता है यानी कि पच जाने के बाद ये सिंगल टेस्ट में परिवर्तित हो जाता है, वह कटु यानी कि तीखा रस होता है। और इसके दोषों पर कार्यों की बात करें तो ये खास करके वात और कफ का नाश करने वाला होता है और शरीर में पित्त की वृद्धि करने वाला होता है, या कहें कि हीट को बढ़ाने वाला होता है। फिर बात करें इसके फायदों की तो यह रुचिकर होता है यानी कि इंटरेस्ट जगाने वाला फूड में। इसीलिए देखा होगा कि प्याज या लहसुन इत्यादि जो होते हैं यह रुचिकर होते हैं। इस कारण से हर एक फूड में या कहीं कि हर एक खाने में, सब्जी इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके बिना भोजन में इंटरेस्ट नहीं आता है, रुचि नहीं आती है। तो यह रुचिकर होता है तथा उष्ण होने के कारण हमारे पाचन को अच्छा करने वाला है, भूख को बढ़ाने वाला है। और IBS या संग्रहणी जिसे कहा जाता है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, खास करके उन रोगों में यह बहुत अच्छा काम करने वाला होता है। जब आम का बहुत ज्यादा अधिकता हो जाए शरीर में, आम अर्थात की टॉक्सिन्स, जो अपच के कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, खराब पाचन के कारण दूषित भोजन जो होता है उसके जो विषाक्त तत्व होते हैं हमारे शरीर में अधिक हो जाते हैं, तो उस आम का ये अच्छे से पाचन करने वाला होता है। इसका एक और गुण कहा गया है सर अर्थात की सरकने वाला, आगे की ओर बढ़ने वाला। तो ये खुद आगे बढ़ता है तथा चीजों को आगे बढ़ाता है। तो यह कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है, जहां मल रुक जाता है आपके आंतों में अवशोषित यानी कि जो उसका जल तत्व है वो सूख जाता है और वह कड़क होकर वहीं रुका रहता है, तो उसे भी यह धकेल करके आगे करने वाला है तथा कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला है। बहुत ज्यादा लहसुन के सेवन से आपको अतिसार या लूज मोशन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेवन के कारण यह जो कड़क मल है उसको तो नरम कर देगा, फिर उसके बाद इतना ज्यादा नरम कर देगा तो वो बिल्कुल लूज हो जाएगा, तो वो लूज मोशन के फॉर्म में शरीर से बाहर जाएगा। इसलिए लहसुन का बहुत ज्यादा सेवन अतिसार उत्पन्न करता है, अर्थात लूज मोशन उत्पन्न करता है। फिर यह बल्य है तथा शरीर को बल, ताकत और शक्ति प्रदान करने वाला है, दुर्बलता को दूर करने वाला है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाला है। फिर जीर्ण ज्वर अर्थात की पुराने से पुराना जो बुखार होता है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है, जैसे टाइफाइड इत्यादि जो होते हैं। फिर श्वास यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। पुराने से पुराना खांसी होती है, अस्थमा वगैरह जो समस्या होती है उसके अंदर इसकी उष्णता होती है, वात का नाश और कफ का नाश करने वाली होती है। और पीनस या साइनस रोग के अंदर भी, जो कि नाक से बराबर पतला पानी गिरता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर ये शूल और शोथहर है अर्थात कि दर्द या सूजन के अंदर काम करने वाला है, खास करके जो हड्डियों का दर्द होता है या कहीं की शीत या ठंडी के कारण होने वाला है, ठंड के मौसम आ जाने वजह से या बादलवाही जब होती है, बादल वगैरह लगते हैं, उस समय में जो पेन होता है, पुराना से पुराना दर्द जो उभर जाता है, उस तरह की जो समस्या होती है, ये चोट का दर्द होता है और सूजन, किसी भी प्रकार की जो सूजन होती है उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है। तथा ये साइटिका का जो पेन होता है उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम करने वाला होता है। फिर यह अर्श यानी कि बवासीर, खास करके ड्राई पाइल्स के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि यह पित्त की वृद्धि करता है, इसलिए यह खूनी या ब्लीडिंग पाइल्स के अंदर उतना काम नहीं करता है। यह शुष्क बवासीर या कहें कि ड्राई पाइल्स के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। फिर पेट इत्यादि के दर्द में भी लहसुन का प्रयोग किया जाता है, खास करके सीधा इसको निगल के चबा करके खाया जाता है, उसमें यह पेट दर्द में आराम दिलाता है। फिर यह कृमिहर है अर्थात कि पेट वगैरह में जो कीड़े हो जाते हैं या किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है, उस तरह की समस्या में बहुत अच्छा काम करने वाला होता है। तथा यह रसायन है, रसायन अर्थात कि एंटी एजिंग, हमारी जो एजिंग होती है, तेजी से आगे बढ़ रही होती है या उम्र बढ़ने के जो लक्षण होते हैं उसको ये धीमा करने वाला होता है, तथा हमारी जो सेल्स होती हैं उसको डैमेज होने से इसको रोकता है। फिर बात करें तो ये कुष्ठहर है, कुष्ठहर अर्थात कि जो स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ठीक करने वाला होता है। स्किन में भी खास करके जो सफेद दाग जिसे ल्यूकोडर्मा कहा जाता है, उस तरह की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है लहसुन। और ऐसा रोग जो क्लेद युक्त हो, क्लेद अर्थात कि जहां पर कफ की ज्यादा डोमिनेंसी होती है, क्लेद अर्थात जल, जैसे सोराइसिस या एक्जिमा वगैरह होता है, जहां पर
वाइट वाइट पपड़ियाँ झड़ती हैं, उस मोटे मोटे स्थान पर से मोटी मोटी चमड़ियाँ झड़ती हैं, उसको आप जितना झाड़ेंगे वो वापस से उसकी लेयर आती है और वापस से वो झड़ती है। तो इस तरह की जो समस्या होती है सोराइसिस एक्जिमा जैसी, उसके अंदर भी, और ल्यूकोडर्मा सफेद दाग के अंदर भी बहुत अच्छा काम करने वाला होता है। फिर आगे बात करें तो मधुमेह के अंदर इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज प्री डायबिटीज भी हो सकती है, प्रमेह भी हो सकता है, या मधुमेह भी हो सकता है। तो डायबिटीज के अंदर इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके अंदर भी लहसुन का सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। आपको ये डायबिटीज में जो दूषित कफ होता है शरीर के अंदर, उसको यह निकालने वाला या कहीं की दूषित कफ को दूर करने वाला होता है। फिर डायबिटीज के कारण जो मूत्र रोग होते हैं, या कहीं की मूत्र रोग की जो अलग से भी समस्या हो डायबिटीज के अलावा भी, उसके अंदर भी यूरिनरी इन्फेक्शन के अंदर, यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। फिर बात करें तो पक्षघात अर्थात की जो पैरालिसिस की समस्या होती है, उसके अंदर इसका बहुत अच्छा उपयोग है। जैसे पैरालिसिस में जो भी अंग सुन्न पड़ जाता है, उसकी जो एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है, तो वहां पर पे लहसुन को तेल इत्यादि में उबाल करके या अंदर से भी सेवन किया जाता है और वहां पर रगड़ा जाता है, जिसके उष्ण गुण होने के कारण, तीक्ष्ण स्वभाव होने के कारण वहां की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छे से प्रवाह कराने में रक्त का वहां पर ये मदद करती है। और हीट होने के कारण या कहें कि गर्म होने के कारण उस जगह पर संचार अच्छे से होता है ब्लड का, और धीरे धीरे वह अंग एक्टिविटी करने लगता है, अपने काम को सही से करने लगता है। तो पक्षघात या पैरालिसिस जैसी समस्या में इसका प्रयोग किया जाता है। पार्किंसंस में भी इसका प्रयोग होता है। जो रोग कांपने वाले होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गर्दन का कांपना, हाथ का कांपना बराबर उनके कंट्रोल में नहीं होता है वो, तो ये वात के रोग होते हैं। पक्षघात भी, पैरालिसिस भी और पार्किंसन भी, दोनों ही कंडीशंस में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। यह अस्थि पोषक है। अस्थि पोषक अर्थात कि हमारे अस्थियों को, जो हड्डियां होती हैं, उनको स्ट्रेंथ और बल प्रदान करने वाला है। हड्डियां कमजोर हैं या वात के उसमें रोग हैं, खास करके उसमें बहुत ज्यादा उसकी डेंसिटी घट गई है, हल्की हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, बार बार टूट जाती हैं, छोटे मोटे क्रैक आ जाते हैं उसके अंदर चोट वोट लगने पर, या उसके अंदर से कट कट की आवाज आती है, हड्डियों से बहुत ज्यादा बल वाला काम नहीं हो पाता है, तो उन सभी समस्या के अंदर उनको स्ट्रेंथ प्रदान करने वाला है, उनको अच्छे से पोषक तत्व प्रदान करने वाला है, जिसके कारण वह बलवान बन सके। फिर ये टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला है, और यह मेदकृत अर्थात आपकी बुद्धि को अच्छा बनाने वाला है, इंटेलिजेंट बनाने वाला है। बुद्धि पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाता है। फिर यह स्वर आपकी आवाज को बहुत अच्छा करने वाला है, वॉइस की टोन को और उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा करता है। फिर आपके वर्ण को, यानी कि आपके जो कलर है, स्किन टोन है, उसको भी अच्छे से निखारने वाला होता है। उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग देखा जाता है, क्योंकि यह पित्त की वृद्धि करता है, और जो स्किन है हमारी, उसके जो जिम्मेदार होता है, भ्राजक पित्त माना जाता है, तो उसको अच्छा करने वाला होता है। फिर वृश्यम अर्थात की सेक्सुअल पावर को, सेक्सुअल डिजायर्स को, इन सब चीजों को बढ़ाने वाला होता है। स्पर्म की क्वालिटी को, स्पर्म के काउंट को, इन सब चीजों को अच्छा करता है। यानी सेक्स से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, हमारे स्पर्म से रिलेटेड या गर्भाधान से रिलेटेड जो समस्या होती है, उसको भी ये अच्छा करने वाला होता है। पीसीओएस या पीसीओडी जैसी समस्या में लहसुन का भी बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि ये उष्ण होता है तथा वात का नाश करने वाला होता है। तो ये जो महिलाओं को समस्या होती है उनके पीरियड से रिलेटेड, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। खास करके अनियमितता हो जाना, या समय पर पीरियड्स ना आना, या बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होना, इस तरह की समस्या को ये ठीक करता है। पीरियड्स के दर्द में भी इसका प्रयोग अच्छा माना जाता है। फिर ब्रहणम, लहसुन और प्याज दोनों ही शरीर में ब्रहणम गुण का कार्य करते हैं, अर्थात शरीर की वृद्धि करने वाले, सभी धातुओं को नरिशमेंट करने वाले, सभी को पोषक तत्व प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से लहसुन के सभी फायदे हैं। तो ये जो लहसुन के फायदे हैं, आप अपनी बीमारियों में घर के अंदर इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी बीमारियों में इसका प्रयोग अच्छा माना जाता है। ये उष्ण प्रकृति का होता है, गर्म नेचर का होता है, इसलिए जो पित्त प्रकृति के लोग हैं या जिनको हीट से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है या गर्मी की बीमारियां हैं, जलन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को लहसुन का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह हॉट पोटेंसी का होता है तथा शरीर में गर्मी बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे लोगों को लहसुन से बच के रहना चाहिए। बाकी जिनको ऐसी सभी समस्याएं हैं वो लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।